हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित मिश्रा, केमिस्ट्री टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप काफ़ी दिनों के पश्चात आप सभी को ज्ञात है कि बोर्ड परीक्षाओं की जो डेट है वो आ चुकी है और विगत हिंदी का पेपर भी बीत चुका है और मुझे आशा नहीं अपितु विश्वास है कि आप सभी का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। यूपी बोर्ड का जो हिंदी का पेपर हुआ कई मायनों में वो बहुत ही सरल था और कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने उसको भली भांति निपटाया है या सबका अच्छा पेपर हुआ है, ऐसा मुझे विश्वास है। आज मैं रसायन विज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री की कई श्रृंखलाएं हमने कंप्लीट किए हैं, कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बताए हैं और आज मैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से फिर से एक नई सीरीज का आकलन कर रहा हूं और लगातार आपको इसके लिए वीडियोस उपलब्ध होंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं आप सभी के सामने लेकर के आऊँगा और विस्तृत रूप से उनको डिफाइन किया जाएगा और आप सभी से उम्मीद की जाएगी कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि होता क्या है कि शिक्षक मेहनत तो करता है, उसकी मेहनत तभी सफल है जब विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी 50% मेहनत, मेरी आधी मेहनत, हम लोग एक नया मुकाम हासिल करेंगे। क्योंकि एक शिक्षक को असली संतुष्टि तभी मिलती है जब उसकी मेहनत का एक अच्छा परिणाम मिलता है, उसके स्टूडेंट्स एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने जाते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने छाट कर रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। मीन्स ये होता है कि एक प्रकार की फोटोग्राफिक प्लेट की बात की जा रही है। फोटोग्राफिक प्लेट का यूज हम लोग आम जीवन में करते हैं, तो उसमें किस मेटल की बात की जा रही है, किस लवण का यूज किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे या 3 के रूप में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, AgCl। इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। सोडियम सल्फेट यहाँ पे विलयन है और बेरियम क्लोराइड का भी हमको विलयन लेना है। कह रहा है क्वेश्चन, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। तो फॉर्मूले की बात कर ले पहले हम। Na2SO4 ये हमारे पास क्या है, जलीय विलयन है सोडियम सल्फेट का, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है। शॉर्टकट में केवल आपको 2 शब्द लिखने हैं, A2 लिखना है, डैश लगा देना है, प्लस क्या लिखा हुआ है, BaCl2। इसको हम लोग पढ़ते हैं बेरियम क्लोराइड, ये भी आपका जलीय विलयन है, इसको हम लोग कहते हैं एक्वस। नेक्स्ट क्या है, अब इनकी आपस में क्रिया होगी। तो क्या है, Na2 के 2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2NaCl आपका बाहर हो गया क्योंकि 2 सोडियम थे हमारे पास, 2 क्लोरीन थे, 2NaCl बाहर, ये बचा बेरियम Ba, ये बचा SO4, ये BaSO4 यहाँ पर बाहर हो गया। तो बेरियम सल्फेट प्लस का सोडियम क्लोराइड हमारा बाहर, यानी कि बेरियम का बना लवण और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक भी कहते हैं, वो यहाँ पे बाहर हो गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका, जिंक चूर्ण को तनु H2SO4 में मिलाया जाता है। Zn जिंक पाउडर, तनु H2SO4, इसको डाइल्यूट H2SO4 भी कहते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का सीधा का मतलब ये होता है, डाइल्यूट को मतलब ये होता है कि अवयव की मात्रा का कम होना। जब आप कोई विलयन लेते हैं तो अवयव की मात्रा अगर कम हो जाए उसको तनु कहा जाएगा, मात्रा ज्यादा है तो उसको सांद्र कहा जाएगा, इसलिए यहाँ पे मात्रा इसकी कम ले रहे हैं। तो Zn क्या करेगा, SO4 के साथ पृथक हो जाएगा, H2 जो है आपका हाइड्रोजन गैस के रूप में ऊपर इवॉल्व हो जाएगी या उबल करके निकल जाएगी और जिंक सल्फेट बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O को जल में घोला जाता है प्लस H2O। तो Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O
दोनों कंपाउंड मिले, यहाँ पे क्या बन गया 2NaOH। इस तरह से हमारी जो रिएक्शंस है 4 वो कंप्लीट होती हैं। इसी तरह से 1 बाय 1 हम रिएक्शंस को लगाते रहेंगे आपके बीच। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक चूर्ण, तो कॉपर चूर्ण, लेड चूर्ण, सिल्वर चूर्ण भी यहाँ पे हो सकता है, यानी कोई भी धातु आप ले सकते हैं। अंतर क्या होगा, सान H2SO4, तनु H2SO4, इसमें परिवर्तन हो सकता है, कभी सान भी हो सकता है, कभी तनु भी हो सकता है। दो में से आपको एक अम्ल की बात करनी है, लेकिन अभिक्रिया में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि Zn ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया, तो जिंक क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से होता है ऊपर, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं वो अपने से नीचे वाली धातुओं को विस्थापित करने का गुण रखती हैं, या ज्यादा सक्रिय होती हैं और नीचे वाली कम सक्रिय होती हैं। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन श्रृंखला देखी। इन 4 क्वेश्चनों में लगभग 8 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछता रहता है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन की बात की, जिंक चूर्ण को तनु H2SO4 मिलाया जाता है, या फिर क्वेश्चन क्या कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक चूर्ण हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों करता है, तो आप क्या लिखेंगे कि जिंक जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित होता है, इसकी सक्रियता ज्यादा, हाइड्रोजन की सक्रियता कम, तो ये क्या हो जाता है, नीचे होता है जो विस्थापित हो जाता है। इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, और मैं इस तरह की वीडियोस बनाने का बार बार प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।